धन्यवाद मेरे प्यारे परमेश्वर पिता, आपने प्रभु जी हमको समय दिया। परमेश्वर पिता, हमको अपने प्रार्थना में प्रभु जी आपकी आराधना में जोड़ने का प्रभु जी आपने शक्ति हिम्मत ताकत दिए प्रभु जी। प्रार्थना करने में प्रभु जी आपने हमको प्रार्थना करने सिखाया। प्रभु परमेश्वर, आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु जी। जितने भाई बहन परमेश्वर पिता जुड़ना चाहते हैं प्रभु जी समय पर जुड़ने में सहायता मदद करें प्रभु जी। और परमेश्वर पिता, आपके वचन को समझने की प्रभु जी आप हम सबको शक्ति और ज्ञान दीजिए प्रभु जी, बुद्धि दीजिए परमेश्वर पिता, ताकि आपके वचन को प्रभु जी हम सुनकर हमारे हृदय में बसा सके परमेश्वर पिता। प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, हालेलुया। मेरे प्यारे पिता प्रभु, आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु जी छोटी सी संगति दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ। सुनो और आशीष दीजिए प्रभु जी, आमीन। आमीन। प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय में जो आपने हमारे लिए दिया। हम धन्यवादी हैं प्यारे परमेश्वर कि आपने हमको एक और दिन दिया ताकि हम आपकी आराधना स्तुति बढ़ाई करें। और प्यार मुझे आपके सुंदर समय में हम संगति कर सके, हमारी बहन को परिवार के साथ जुड़ने में बड़ी सहायता किया है। हम धन्यवादी हैं प्यारे प्रभु जी। और भी जो भाई बहन आज की संगति में जुड़ना चाहते हैं, आप उन पर अनुग्रह करना, आपकी दया हो सके। हे प्रभु, ऑनलाइन मीटिंग जो होती है इसके द्वारा बहुत सारे लोग आशीष पा सके और आशीष का कारण ठहर सके। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं हमारे बीच में किसी भी प्रकार की रुकावट, किसी भी प्रकार का जो प्यारे प्रभु जी डिस्टर्ब करने वाली चीजें हैं और परेशान करने वाली बातें हैं, उनको आप दूर करिए और अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप हम सबको लेकर के चलिए। प्यार पिता, हम प्रार्थना करते हैं नेटवर्क को भी आपके हाथों में सौंपते हैं, नेटवर्क भी ठीक रीति से हो सके आ सके प्यारे प्रभु जी। और प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर, आप अपने अनुग्रह में हम सबको अपनी अगुवाई में लेकर के चले। प्यारे पिता, संपूर्ण शांति के साथ आप हम सबको आनंदित कीजिए और हमारे मनों को आनंदित कीजिए प्यारे प्रभु। और हमारा ये समय आशीष का समय ठहर सके और प्यारे प्रभु जी बहुत सारे लोगों के लिए भी आशीष का कारण हो। पिता, हम प्रार्थना करते हैं आपकी अगुवाई में मुझे और मेरे भाई बहनों पर आप बड़ा अनुग्रह करना। हम सबको सुनने वाले कान, समझने वाला हृदय दीजिए ताकि हम आपकी इच्छा में चल सके। मैं भी अपने आप को आपके चरणों में रखता हूँ। इस प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम प्रभु की महिमा के लिए गीतों को गाएंगे, तो आप लोग गीतों को गा सकते हो बिना समय को बर्बाद करे। धन्यवाद हे मेरे मन प्रभु का कर धन्यवाद, प्रभु का कर धन्यवाद हे मेरे मन प्रभु का कर धन्यवाद, प्रभु के पावन नाम का कर धन्यवाद, प्रभु के पावन नाम का कर धन्यवाद, उसके उपकारों के लिए कर धन्यवाद, उसके उपकारों के लिए कर धन्यवाद, प्रभु का कर धन्यवाद हे मेरे मन प्रभु का कर धन्यवाद, तेरे पापों को प्रभु क्षमा किया, तेरे पापों को प्रभु क्षमा किया, लोग तेरे दूर किए और दी चंगाई, लोग तेरे दूर किए और दी चंगाई, प्रभु का कर धन्यवाद हे मेरे मन प्रभु का कर धन्यवाद, भलाइयों से तृप्त वो करता, भलाइयों से तृप्त वो करता, तेरी जवानी को ताजा वो करता, तेरी जवानी को ताजा वो करता, प्रभु का कर धन्यवाद हे मेरे मन प्रभु का कर धन्यवाद, प्रभु का कर धन्यवाद हे मेरी मन प्रभु का कर धन्यवाद, अपनी संतानों पर करता है वो
अपनी संतानों पर करता है वो दया, भक्तों को अपने प्रेम वो करता, भक्तों को अपने प्रेम वो करता। प्रभु का कर धन्यवाद, हे मेरे मन प्रभु का कर धन्यवाद, प्रभु का कर धन्यवाद, हे मेरे मन प्रभु का कर धन्यवाद। घास के समान है हमारा ये जीवन, घास के समान है हमारा ये जीवन, मैदान के फूल समान मुरझा जाता, मैदान के फूल समान मुरझा जाता। प्रभु का कर धन्यवाद, हे मेरे मन प्रभु का कर धन्यवाद, प्रभु का कर धन्यवाद, हे मेरे मन प्रभु का कर धन्यवाद। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, आमीन। आज हम परमेश्वर के वचन में जो तीसरा पर्वत शिखर है उसको देखने के लिए जा रहे हैं। और जैसा कि हम पिछले दिनों में देख भी चुके हैं, 40 पर्वत शिखरों के ऊपर हम बात करेंगे जो हमारे आत्मिक जीवन की ऊंचाई को मापदंड है, नापने का तरीका है। इसीलिए जो पिछले दो पर्वत और जो पिछली दो आत्मिक ऊंचाई का अनुभव हम देख चुके हैं, उसमें यह है कि हम कैसे परमेश्वर के साथ आत्मिक ऊंचाई में बढ़ सकते हैं। आज उत्पत्ति की किताब, माफ कीजिए, यशायाह 26 अध्याय उसके पहले वचन से लेके और आप उसके 19 वचन तक आप उसको कोई भी जन पढ़ सकता है। यशायाह नबी की किताब 26 अध्याय पहले वचन से लेकर 19 वचन तक कोई भी जन इसको पढ़ सकता है। जिसके पास बाइबल है वो पढ़िएगा। उस समय उस समय यहूदा देश में यह गीत गाया जाएगा, हमारा एक दृढ़ नगर है, उद्धार का काम देने के लिए वह उसकी सरपनाह है और गढ़ को नियुक्त करता है। फाटकों को खोलो कि सच्चाई का पालन करने वाली एक धर्मी जाति प्रवेश करे, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। वह ऊंचे पद वालों को झुका देता और जो नगर ऊंचे पर बसा है उसको वह नीचे कर देता। वह उसको भूमि पर गिरा कर मिट्टी में मिला देता है। वह पांवों से वरन दरिद्रों के पैरों से रौंदा जाएगा। धर्मी का मार्ग सच्चाई है, तू जो स्वयं सच्चाई है, तू धर्मी की अगुवाई करता है। हे यहोवा, तेरे न्याय के मार्ग में हम लोग तेरी बाट जोतते आए हैं। तेरे नाम के स्मरण की हमारे प्राणों में लालसा बनी रहती है। रात के समय में जी से तेरी लालसा करता हूँ। मेरा संपूर्ण मन यत्न के साथ तुझे ढूंढता है, क्योंकि जब तेरे न्याय के काम पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, तब जगत के रहने वाले धर्म को सीखते हैं। दुष्ट पर चाहे दया भी की जाए तो भी वह धर्म को न सीखेगा। धर्मराज में वह भी कुटिलता करेगा और यहोवा का महात्म उसे सूझना पड़ेगा। हे यहोवा, तेरा हाथ बड़ा बड़ा हुआ है, पर वे नहीं देखते, परंतु वे जानेंगे कि तुझे प्रजा के लिए कैसी जलन है और जलाएंगे, तेरे बेरी आग से भस्म होंगे। हे यहोवा, तू हमारे लिए शांति ठहराएगा। हमने जो कुछ किया है उसे तू ही ने हमारे लिए किया है। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तेरे सिवाय और स्वामी भी हम पर प्रभुता करते थे, परंतु
तेरी कृपा से हम केवल तेरे ही नाम का गुणवाद करेंगे। वे मर गए हैं, फिर कभी जीवित नहीं होंगे। उनको मेरे मरे बहुत दिन हुए, वे फिर नहीं उठने के। तू तूने उनका विचार करके उनको ऐसा नष्ट किया कि वे फिर स्मरण में न आएंगे। परंतु तूने जाति को बढ़ाया है, हे यहोवा, तूने जाति को बढ़ाया है, तूने अपनी महिमा दिखाई है उस उस देश की सब सीमाओं को तूने बढ़ाया है। हे यहोवा, दुख में वे तुझे स्मरण करते थे। जब तू उन्हें ताड़ना देता था, तब वे दबे स्वर से अपने मन की बात तुझ पर प्रकट करते थे। जैसे गर्भवती स्त्री जनने के समय ऐंठती और पीड़ा के कारण चिल्ला उठती है, हम लोग भी हम हम लोग भी हे यहोवा तेरे सामने वैसे ही हो गए हैं। हम भी गर्भवती हुए, हम भी ऐंठे, हमने मानो बाई ही को जन्म दिया। हमने देश के लिए कोई उद्धार का काम नहीं किया और न जगत के रहने वाले उत्पन्न हुए। तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे। हे मिट्टी में बसने वालों, जाग कर जय जयकार करो, क्योंकि तेरी ओस ज्योति से उत्पन्न होगी और पृथ्वी मुर्दों को लौटा देगी। आमीन। आमीन। धन्यवाद पढ़े गए वचन पर, प्रभु आशीष दे। एक छोटी प्रार्थना करेंगे। प्रेमी अनुग्रहकारी ईश्वर, जो वचन भाग पढ़ा गया उस पर आपकी आशीष हो और आज के अध्ययन में आप हमारी सहायता करिए। और ये जो तीसरा आत्मिक पर्वत जिस पर हमें चढ़ना है, आप हमारी आत्मिक जीवन की स्थिति को दिखाइए ताकि हम अपने जीवन को सही करके आपके साथ चल सके। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं आपके अनुग्रह में हम बढ़े। मैं भी अपने आप को आपके क्रूस की आड़ में छुपाता हूँ। प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम यहाँ पर परमेश्वर के तीसरे पर्वत शिखर के विषय में चर्चा कर रहे हैं और परमेश्वर के इस पर्वत के अनुभव में परमेश्वर आपको और मुझको लाना चाहता है। यदि हम तीसरे वचन को ध्यान से पढ़ें तो वहां लिखा है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। किन लोगों की परमेश्वर रक्षा करेगा? भैया कौन सा अध्याय है? मैं भी झूठी यशाया 26वां अध्याय और उसके पहले वचन से 19 वचन तक हमने पढ़ा है और हम तीसरे वचन पर चर्चा कर रहे हैं। यहाँ लिखा है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखता है। जब हम इस अध्ययन को करते हैं तो यहाँ ये जो लिखने वाला है, ये हमारे आत्मिक जीवन का एक पर्वत शिखर है, संपूर्ण शांति। जिसका मन परमेश्वर में तसल्ली से रहता है, जिसका मन भटकता नहीं है, जिसका मन डगमगाता नहीं है, जिसका मन किसी के बहकावे में नहीं आता, उसकी परमेश्वर रक्षा करता है, उसकी उन्नति करता है। जिसका मन परमेश्वर में नहीं लगता, जो उसको अपना उस पर भरोसा नहीं रखता, उसके जीवन में कैसे शांति हो पाएगी? कैसे परमेश्वर उसको पूर्ण शांति के साथ संभालेगा? यहाँ पर लिखने वाला ये बताने की कोशिश कर रहा है। यदि आप पहला वचन पढ़ो और दूसरा वचन पढ़ो तो पता लगेगा। पढ़िए पहले और दूसरे वचन को इसी 26 अध्याय में, यशाया 26 अध्याय और उसका पहला और दूसरा वचन। उस समय यहूदा देश में यह गीत गाया जाएगा, हमारा एक दृढ़ नगर है, उद्धार का काम देने के लिए वह उसकी शहरपनाह और गढ़ को नियुक्त करता है। फाटकों को खोलो कि सच्चाई का पालन करने वाली एक धर्मी
जाति प्रवेश करे। हाँ, फाटकों को खोल दो। क्यों खोलना है? क्योंकि एक सच्चाई का पालन करने वाली धर्मी जाति, कौन सी जाति? धर्मी जाति यहाँ पर मांगी गई है। तो धर्मी जाति कौन है? जो उस पर संपूर्ण मन से विश्वास करे। और जब तक हम उसको पूर्ण मन से विश्वास नहीं करेंगे तो हम आधे अधूरे जन्मे हुए बच्चों के समान हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर वो कह रहा है कि उद्धार का काम देने के लिए वो उसकी शर्पना और गढ़ को नियुक्त करता है। हाँ? हमारा एक दृढ़ नगर है, ऐसा लिखा है यहाँ। और फिर वो कहता है कि फाटकों को खोलो कि सच्चाई का पालन करने वाली एक धर्मी जाति, सच्चाई का पालन करने वाले धर्मी लोग। जब मैं इस बात को देख रहा था और जब मैंने इस बात को देखा तो यहाँ पर एक बड़ा अच्छा शब्द इस इंग्लिश बाइबल में आया है। जब मैं इसको पढ़ रहा था तब मुझे समझ में आया कि ये क्यों इस बात की चर्चा कर रहा है। क्योंकि परमेश्वर चाहता है, यहाँ लिख रहा है, ओपन द गेट दैट इज राइट राइचियसनेस नेशन करके लिखा है। मतलब एक ऐसे देश के लोग जो धर्मी है, एक ऐसे देश के लोग जो संपूर्ण विश्वास करते हैं, एक ऐसे देश के लोग उसके राज्य में प्रवेश करेंगे, ऐसे लोग प्रवेश करेंगे जो सच्चाई का पालन करते हैं। क्या सच में हमने सच्चाई को स्वीकार किया है? क्या हम इस आत्मिक अनुभव में आ चुके हैं? और फिर 3 वचन तब हमारे जीवन में पूरा होता है, तब ये वचन हमारे जीवन में पूरा होगा कि जिसका मन तुझ में धीरज धरे है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ क्या करता है? रक्षा करता है। क्या हम परमेश्वर में धैर्य के साथ हैं? क्या हम परमेश्वर में शांति के साथ रह रहे हैं? हाँ, बहुत सारे विश्वासी लोगों को मैं जानता हूं, हमेशा खलबली मची रहती है, हमेशा उदास रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, हमेशा चिंता में डूबे रहते हैं, हमेशा एक चीज का डर रहता है, हमेशा किसी ना किसी बात की चिंता लगी रहती है। लेकिन यहाँ पर जो सच्चाई का पालन करने वाले लोग हैं उनको चिंता करने की जरूरत, उनके मन में बड़ी शांति है। और ये सच्ची शांति कौन देता है? परमेश्वर देता है। सच्ची शांति प्रभु यीशु मसीह देता है। यूहन्ना 14 के अध्याय के 27 वचन में वो कहता है, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं, ऐसा ना जैसी संसार के लोग देते हैं वैसी शांति नहीं दे रहा। जैसी संसार के लोग आनंद दे रहे हैं वैसा आनंद नहीं दे रहा। जैसे संसार के लोग बाहर के लोग थोड़ी बात करते हैं, थोड़ी शांति दे के चले जाते हैं, वैसी शांति नहीं, अनंत काल की शांति। इसलिए बहुत जरूरी है सच्ची शांति हमारे पास होना, सच्चा आनंद हमारे पास होना, संपूर्ण भरोसा हम उसके ऊपर रख करके चलना। यशायाह ऐसे ही नहीं दिख रहा है इस बात को। इसी 26 अध्याय के 12 वचन को जब आप पढ़ोगे तो एक बार और इस चीज को वो क्लियर कर रहा है। एक बार और वो इस चीज को बहुत अच्छे से बता रहा है। उसको पढ़िए, यशायाह 26 अध्याय और उसका 12वां वचन पढ़िए तो एक बार। यशायाह तेरे 26 बैरी आग से भस्म होंगे। यशायाह 26 अध्याय तेरे बैरी आग यशायाह 26 अध्याय 12 वचन। तेरे बैरी आग से भस्म होंगे, हे यहोवा तू हमारे लिए शांति ठहराएगा। हमने जो कुछ किया है उसे तू ही ने हमारे लिए किया है। तेरे बैरी क्या होंगे? आग से क्या किए जाएंगे? भस्म किए जाएंगे। और मेरे पास जो लिखा भैया हुआ आपकी है, आवाज थोड़ी बफ कट के आती है, कट कट के आ साफ रही नहीं है। आती। 1 मिनट, अभी ठीक है? ठीक है। यहाँ पर वो बोल रहा है कि जैसा कि आपने पढ़ा कि तेरे बैरी आग से भस्म किए जाएंगे। कौन है हमारा बैरी? हाँ, किसको वो भस्म करना चाहता है? जब मैं इस बात को देख रहा था तो एक चीज और सीखने के लिए हमें मिल सकती है। 12 वचन में लिखा है कि वो क्या लिखा है कि तू हमारे लिए शांति, हे यहोवा तू हमारे लिए शांति
ठहराएगा, ऐसा करके लिखा है। आपकी बाइबल में लिखा है क्या, आपने जो पढ़ा था? हाँ भैया, किस वचन में लिखा है? हमारे लिए शांति ठहराएगा। हाँ, हे किस? यहोवा, तू हमारे लिए शांति ठहराएगा। हे यहोवा, तू हमारे लिए क्या ठहराएगा? शांति ठहराएगा। हमने जो कुछ किया है उसे तू ही ने हमारे लिए किया। हे यहोवा, हमारे हमारे परमेश्वर यहोवा, तेरे सिवाय और स्वामी भी हम पर राज्य कर रहे हैं, प्रभुता। अगर और स्वामी और लोग और चीजें हमारे ऊपर राज्य कर रही हैं, तो कैसे परमेश्वर का जो शांति है वो हमारे जीवन में बना रहेगा? जब आप 27 अध्याय के 5 वचन को पढ़ोगे तो वहां पर भी वो इसी बात की चर्चा कर रहा है। यशाया 27 अध्याय और उसके 5 वचन को पढ़िएगा। या मेरे साथ मेल करने को वे मेरी शरण ले, वे मेरे साथ मेल कर ले। एक कंडीशन रखी गई है, या तो मेरे साथ मेल कर ले, या मेरी शरण ले ले, या मेरे साथ मेल कर ले, ऐसा लिखा है। वो शर्त है। यदि हमें पूर्ण शांति चाहिए, यदि परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा, यदि हम परमेश्वर पर भरोसा रखना है, तो हमें उसके साथ मेल कर लेना है। क्या हमारा मेल परमेश्वर के साथ है? हम कहते हैं कि हम उद्धार पाए हुए हैं, हम कहते हैं कि हमारे पाप क्षमा किए गए, हम कहते हैं कि परमेश्वर के वचन को हम पूर्ण मन से विश्वास करते हैं, लेकिन सवाल ये, क्या हमारे जीवन में सच्ची शांति है, सच्चा आनंद है? सच्ची शांति और सच्चा आनंद कब आता है? जब हम सच में पश्चाताप करते हैं, झूठा पश्चाताप नहीं। बहुत सारे लोग झूठा पश्चाताप करते हैं। एक समय में कहते हैं, प्रभु जी मैं भयानक पापी हूँ, आप मेरे पाप को क्षमा करिए। या तो वो पश्चाताप तब होता है जब वो भयानक परिस्थिति से घिरे हुए होते हैं, जरूर मैंने कोई गलती करी होगी। वो झूठा पश्चाताप, बाद में उनका स्वभाव वैसा का वैसा ही रहता है, वैसे का वैसे ही वो रहते हैं, कोई शांति जीवन में नहीं है। इसीलिए यशायाह यहाँ पर कहना चाहता है, ये वो तीसरा पर्वत है जिस पर आपको और मुझको आने की जरूरत है। आत्मिक ऊंचाई में क्या हम परमेश्वर की शांति को प्राप्त कर रहे हैं? और क्या हम सच्चाई का पालन करने वाली भीड़ में शामिल हैं? बहुत जरूरी है इस बात को अपने जीवन में रखना। क्या हम उसके ऊपर भरोसा रख करके चल रहे हैं? बहुत जरूरी है उस पर भरोसा रखना। अब आप कहोगे ये क्या बात हुई, क्या हम परमेश्वर पे भरोसा नहीं रखते? बाइबल में तो लिखा है कि उसको स्मरण करके सब काम किया करो, तब वो तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। परमेश्वर का भरोसा हम कैसे जीत सकते हैं? कैसे हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर सकते हैं? बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है। पढ़ो इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय और उसका 6 वचन। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसका 6 वचन। वो कह रहा है कि क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखता है। क्या हम उस पर भरोसा रख रहे हैं? पढ़ो इब्रानी 11 अध्याय का 6 वचन। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। क्या जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, क्या हमें विश्वास होता है? वो विश्वास जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है, वो विश्वास नहीं जिससे खाने को रोटी मिल जाएगी, वो विश्वास नहीं जिससे हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी, वो विश्वास नहीं जो दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती हैं, बाइबल में ऐसा लिखा है। लेकिन यहां पर जिस विश्वास की बात की गई है, वो विश्वास परमेश्वर को खुश करने वाला विश्वास चाहिए। क्या परमेश्वर हमसे खुश है? क्या ऐसा विश्वास हमने परमेश्वर को दिखाया है? हाँ, इसीलिए बहुत जरूरी है, जब हम इस बात को देख रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि क्या हम परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य व्यक्ति हैं।
बाइबल में लिखा है, धन्य है वे विश्वास योग्य दास, ऐसा लिखा है। क्या हम विश्वास योग्य हैं? हाँ, क्या परमेश्वर हम पे विश्वास कर सकता है? परमेश्वर हम पे क्या विश्वास कर सकता है? हाँ? हम तो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, मैं भी करता हूं, आप भी करते होंगे, लेकिन परमेश्वर आप पे और मुझ पे विश्वास करेगा? हमारा विश्वास कैसा है? याकूब की पत्री में लिखा है। जब आप याकूब की पत्री पढ़ोगे, वहां विश्वास के बारे में बताया। याकूब की पत्री, उसका 5वां अध्याय, और क्या है, आप उसको पढ़िए। पढ़ो, सॉरी, पांच अध्याय नहीं है, 4 अध्याय है। 4 अध्याय का आप पढ़िए 13 वचन से लेके 17 वचन तक। याकूब की पत्री 4 अध्याय 13 वचन से 17 वचन पढ़िए। तुम जो यह कहते हो, आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां एक वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो भाप के समान हो, जो थोड़ी थोड़ी देर दिखाई देती है, फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह या वह काम भी करेंगे। पर अब तुम अपने ढींग मारने पर घमंड करते हो। ऐसा सब घमंड बुरा होता है, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। हाँ, ये पाप है। यहाँ लिखा है कि तुम क्या करते हो, तुम कहते हो हम एक नगर में जाएंगे और एक बड़ा व्यापार करेंगे और लाभ कमाएंगे, और उसके बाद लिखा है हम ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। और फिर वो कहता है कि तुम तो थोड़ी देर भाप के समान दिखाई देने वाले हैं, ऐसा करके याकूब लिख रहा है कि हम तो कैसे हैं? भाप के जैसे हैं। जैसे भाप उड़ जाती है, वैसे हम एक दिन उड़ जाएंगे। और फिर वो कहता है इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए कि यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह काम या वो काम भी करेंगे। ये विश्वास योग्यता को दिखाता है। यदि प्रभु ने चाहा तो, यदि प्रभु की इच्छा हुई तो। कई बार हम अपनी ही बातों के कारण हम क्या ठहरते, दोषी ठहरते। इसीलिए हम हर बात प्रभु के ऊपर आधारित नहीं रख पाते। हम हर बार प्रभु को जो समय, जो आदर, जो प्रेम, जो विश्वास योग्यता जो परमेश्वर को देना चाहिए, हम वो नहीं दे पा रहे। हमारे पास पैसा है तो हम पैसा दे रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, और वो देते भी है, लेकिन क्या ये सब चीजें हमारी विश्वास योग्यता को बढ़ाएंगी? नहीं बढ़ा सकती। एक आदमी है जिसको मैं काफी समय पहले मिला था। उसने मेरे से बोला, धीरज भाई हमारे लिए प्रार्थना करना, हमारे घर में समस्याएं खत्म नहीं हो रही। मैं कहा क्यों, क्या हो गया, तुम कैसा विश्वास करते? उसने मेरे को एक आसान शब्दों वाला बड़ा अच्छा जवाब दिया। पास्टर धीरज भाई, हम तो हर साल में एक बार क्रिसमस पे रसगुल्ले का बड़ा पीपा आता है, 25, 15, 20 किलो का, वो दे देते हैं। मैं कहा ये रसगुल्ले के पीपे से क्या तुम्हारी समस्या खत्म होगी? परमेश्वर के वचन को पढ़ने से और उस पर विश्वास करने से समस्या का समाधान मिलता है। इसलिए यदि धन के द्वारा, यदि अच्छे कामों के द्वारा, या भलाई, अच्छे पुण्य के कामों के द्वारा यदि परमेश्वर को हम विश्वास योग्य ठहर सकते, तो परमेश्वर
बहुत सारे लोगों को विश्वास योग्य ठहरा देता है। आजकल सबसे ज्यादा विश्वासी लोग वो होते हैं जिनके पास बहुत धन है। लेकिन परमेश्वर की क्या मांग है? परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है। और हमारा विश्वास कैसा है? यहाँ इसी याकूब की पत्री 4 अध्याय में हमें पता लगता है। पढ़ो 4 अध्याय का 3 वचन पढ़ो, 2 और 3 वचन। तुम दो भी हाँ तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। तुम डाहा करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़े और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हाँ, कई बार परमेश्वर से हम लड़ते हैं, हम झगड़ते हैं, हम परमेश्वर से ढा करते हैं, हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते परमेश्वर से इस तरीके से। बाइबल में लिखा है परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है। विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। ये वचन आपके लिए भी और मेरे लिए भी है। यदि मैं परमेश्वर से मांगूंगा अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए, तो परमेश्वर मेरी इच्छा कभी पूरी नहीं करेगा। मैं कितना ही प्रार्थना कर लूंगा, कितना ही उपवास रख लूंगा, कितना ही मैं वचन को पढ़ लूंगा, यदि मेरी इच्छा मेरी मेरी जरूरत के लिए, हाँ अपने भोग विलास के लिए यदि मैं मांग रहा हूँ, अपनी जरूरत पूरी करने के लिए मांग रहा हूँ, अपनी जरूरत के लिए, ये सबके लिए है। यदि हम अपनी जरूरत को सिर्फ सेटिस्फैक्शन होना चाहते हैं, अपने लिए मांगना चाहते हैं, तो परमेश्वर हमें कभी नहीं देगा जो हम मांग रहे हैं। किसने मांगा था परमेश्वर से? आप पहले शमूएल में आइए। वो परमेश्वर उस औरत को विश्वास योग्यता सिखाया है। पहला शमूएल पहले अध्याय में शमूएल के बारे में हम देखते हैं कि हन्ना ने जब प्रार्थना करी तो कैसी प्रार्थना थी। पहला शमूएल का पहला अध्याय, पहला शमूएल पहला अध्याय और उसका 15 वचन, 11 वचन से पढ़िए 15 तक। पहला शमूएल पहला अध्याय 11 वचन से। और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और बस उसके सिर ठीक है, पर छुरा। ठीक है, इतना 11 ही। यहाँ लास्ट वाली लाइन में लिखा है यदि और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसको उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। यहाँ पर हन्ना की इच्छा पूरी नहीं हो रही है, यहाँ पर परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है। बाइबल में का जब आप शुरुआत में पढ़ोगे वो हर साल परमेश्वर के घर में आ रही है। 7 वचन पढ़ो इसका, इसी अध्याय का 7वां वचन पढ़ो। वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था, और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पहिन्ना उसको चिढ़ाती थी। प्रतिवर्ष हन्ना का जो पति है वो प्रतिवर्ष परमेश्वर के मंदिर में आ रहा है हर साल। हन्ना भी उसके साथ आ रही है और हर साल वो एक ही प्रार्थना कर रही है, परमेश्वर मुझे बेटा दे दो, मुझे बेटा दे दो, मुझे बेटा दे दो, मेरी नाम धराई दूर कर दो, मुझे ये कर दो, मेरी सौतन मुझे चिढ़ा रही है, मेरे लोग मुझे चिढ़ा रहे हैं, मैं क्या करूं। हर साल, प्रतिवर्ष। लेकिन यहां लिखा है एक
एक समय उसने अपनी प्रार्थना को ही बदल दिया और उसने ये प्रार्थना करी है। पिछले सालों में जब तक वो आई, वो प्रार्थना नहीं लिखी गई बाइबल के अंदर, लेकिन वो प्रार्थना लिखी गई है जो परमेश्वर की इच्छा में उसने प्रार्थना करी है। उसने परमेश्वर की इच्छा में रह करके क्या मन्नत मानी है कि हे परमेश्वर, यदि तू मुझे पुत्र दे तो मैं उसको जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी, ऐसा करके लिखा है। हम जो कुछ भी मांगते हैं, हम कुछ भी परमेश्वर से मांग रहे, कुछ भी परमेश्वर की महिमा के लिए मांगना बहुत जरूरी है। यदि हमें बुद्धि चाहिए तो परमेश्वर की महिमा के लिए, यदि हमें काम चाहिए तो परमेश्वर की महिमा के लिए, यदि हमें वाइफ चाहिए तो परमेश्वर की महिमा के लिए, यदि हमें बच्चे चाहिए तो परमेश्वर की महिमा के लिए। कुछ भी, हर एक चीज। बहुत सारे विश्वासी लोग इसी बात में संतुष्ट है, हमें मिल गया बस, अब हमें क्या चाहिए। लेकिन नहीं, क्या हम परमेश्वर की इच्छा को जान रहे? तभी वो संपूर्ण शांति के साथ उनकी रक्षा करता है। इसीलिए जब हम यशायाह नबी की किताब में पढ़ रहे हैं 26 अध्याय में, वहां लिखा है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे है उसकी तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वो तुझ पर क्या करता है? भरोसा रखता है। हन्ना विश्वास योग्य है और उसको पता है, क्योंकि लिखा है परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है। क्या हमें विश्वास है? क्या हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर रहता है हमेशा? इसलिए यहां पर वो कहना चाहता है, सनातन की चट्टान, 4 वचन में इसलिए जो लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं, हाँ, कई बार हाँ, वो कहता है, परमेश्वर कहता है कि उनकी तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करेगा, चाहे वो प्रतिष्ठित हो रहे हो, चाहे वो अप्रतिष्ठित हो रहे हो, चाहे वो स्वस्थ हो, चाहे वो रोगी हो, हाँ, चाहे वो मित्रों के साथ हो, चाहे वो मित्रों के बिना हो, चाहे वो परिवार के साथ हो, चाहे वो अकेले हो, जहां भी हो, आप देखोगे कि यह शांति लगातार आपके साथ रहेगी। ये सच्ची शांति है। चाहे आप लोगों के बीच में रहोगे, चाहे आप अकेले रहोगे, वहां सब जगह उसकी शांति रहेगी। जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलोगे, उसकी इच्छा के अनुसार मांगोगे, तब। और वही करता है जो वो कहता है। हाँ, संसार की कोई भी शक्ति आपको इस शांति से अलग नहीं कर सकती है, ना ही कोई बीमारी, ना ही कोई दुख। ये संपूर्ण शांति जो परमेश्वर देता है, क्या वो शांति हम पाते हैं? शत्रु इस शांति को नहीं छीन सकता। शैतान हमारे जीवन में कितनी ही सब परिस्थितियां लाएगा, कितनी ही समस्याएं लाएगा, कितना ही हमारे घर में परिस्थितियों को खड़ा करेगा, लेकिन परमेश्वर की जो सच्ची शांति है, यदि वो हमारे पास है तो हम घबराएंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं, हम हताश नहीं होंगे, हम निराश नहीं होंगे, हम परेशान नहीं होंगे, हम उदास नहीं होंगे, हम हियाव नहीं छोड़ेंगे। हाँ, यदि हम संसार की सारी सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के बाद जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, उनके पास शांति नहीं है। बहुत सारा पैसा हमें सच्ची शांति नहीं दे सकता, बहुत अच्छा खाना भी हमें सच्ची शांति नहीं दे सकता, बहुत सारे मित्र या बहुत सारे रिश्तेदार भी हमको सच्ची शांति नहीं दे सकते। सच्ची शांति केवल प्रभु यीशु मसीह के पास है। इसीलिए ये शांति केवल उनको मिलती है जो प्रभु को अनुभव से जानते हैं, जो ये कहते हैं कि यहोवा पर मैं भरोसा रखता हूं और मैं अपने भरोसे से, अपने विश्वास से उसको प्रसन्न कर रहा हूं, उसको खुश कर रहा हूं। ये आत्मिक ऊंचाई पर आपको और मुझको आने की जरूरत है। और प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर का वचन कहता है, वो शांति को नदी के समान बहाने वाला परमेश्वर है। उसने अपनी शांति हमारे लिए दे दी, हाँ, क्रूस के ऊपर, कि वो उसने ताड़ना सही ताकि हम शांति पाए। हाँ, वो कोड़े से जख्मी हुआ ताकि हम चंगाई पाए।
उस पर थूका गया, वो उसको लज्जित किया गया, ताकि हम लज्जित ना हो, हमें शर्म ना आए। वो शांति नदी की तरह बहाने वाला परमेश्वर है। जिस तरह नदी में पानी बढ़ता जाता है, उसी तरह परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का आनंद आपकी और मेरे जीवन में बढ़ेगा प्रियो। इसीलिए वो चाहता है। एक वचन पढ़िए, यशायाह 57 अध्याय और उसका 19 वचन को पढ़िए। वहां वो क्या कहता है, एक बार और पढ़िए उसको। 18 और मैं 19। मुंह के फल मैं उसकी चाल देखता आया हूं तो भी अब उसको चंगा करूंगा। मैं उसे ले लूंगा और विशेष करके उसके शोक करने वालों को शांति दूंगा। मैं मुंह के फल का सृजनहार हूँ, यहोवा ने कहा है। जो दूर और जो निकट है, दोनों को पूरी शांति मिले और मैं उसको चंगा करूंगा। दोनों को पूरी शांति मिलेगा, पूरी शांति देगा। हाँ, जो दूर है, जो निकट है, जो उस पर भरोसा रखता है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में है, यदि वो संपूर्ण मन से, क्योंकि उस पर संपूर्ण रीति से, पूर्ण रीति से भरोसा रखता है, तो किसी भी कोने में है, घर के या दुनिया के, उसको पूरी शांति के साथ वो संभालता है। पूर्ण शांति के साथ संभालने वाला परमेश्वर है वो हड़बड़ी नहीं करता, वो जल्दबाजी नहीं करता, और वो शांति हमेशा कम नहीं होती परंतु बढ़ती जाती है। हाँ, वो शांति बढ़ाता है। हाँ, यशायाह 66 अध्याय का 12 वचन पढ़ो एक बार, उसमें क्या लिखा है। क्योंकि यहोवा यो कहता है, देखो मैं उसकी और शांति को नदी के समान और जाति जाति के धन को नदी की बाढ़ के समान बहा दूंगा, और तुम उससे पियोगे। तुम उसकी गोद में उठाए जाओगे और उसके घुटनों पर कुदाए जाओगे। कितना अच्छा वो कह रहा है कि उनकी ओर शांति को नदी की तरह वो बढ़ाने वाला परमेश्वर है। धन को वो नदी के समान, नदी की बाढ़ के समान बहा दूंगा। वो धन के बारे में ऐसा बोल रहा है। क्या हम संपूर्ण मन से उस पर भरोसा रख रहे हैं? संपूर्ण शांति हमारे पास है। उसका वचन तो कह रहा है कि मैं पूर्ण शांति के साथ उनको क्या करूंगा, पूर्ण शांति के साथ रक्षा करेगा। तो क्या हम पूर्ण विश्वास के साथ, संपूर्ण भरोसे के साथ, क्या हम उसको प्रसन्न कर रहे हैं? ये तीसरा आत्मिक पर्वत है जिस पर हमको चढ़ने की जरूरत है, और वह है पूर्ण शांति। बहुत जरूरी है इस अनुभव में आपको और मुझको आना। इसलिए यशायाह बहुत अच्छा लिखता है इस तीसरे पर्वत के बारे में कि वो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखता है। क्या हम उस पर भरोसा रखे हैं? क्या हमने सच में प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में मुक्तिदाता, शांतिदाता करके ग्रहण किया है? क्या हमने अपने जीवन का जो राजा है, जीवन का जो अधिकार है, क्या हमने उसके हाथों में दिया है? इसलिए जब तक हम उसको अपने जीवन में सच्चाई के साथ ग्रहण नहीं करेंगे, सच्चाई के साथ हम उसको, सच्चाई का पालन करने वाले नहीं बनेंगे, तब तक वो संपूर्ण शांति हमारे पास नहीं रहेगी। हम कितना ही उपवास कर लेंगे, हम कितना ही चर्च संगति चले जाएंगे, हम कितना ही कुछ कर लेंगे, जिसके पास परमेश्वर की संपूर्ण शांति, वो बड़े शांत रहता है, आराम से, कोई चिंता नहीं। हाँ? परमेश्वर पर भरोसा रखना, उसके भरोसे को, विश्वास से हम परमेश्वर को खुश करना, तब वो नदी, शांति को नदी के समान और धन को बाढ़ के समान बहा दूंगा, ऐसा लिखा है ना। इसीलिए परमेश्वर की महिमा का यदि हमें आनंद उठाना है तो ऊंचाई पर तो आना ही पड़ेगा। यदि हमें अच्छी वस्तुएं चाहिए तो हमें ऊंचाई पर आना पड़ेगा।
यदि हमें उत्तम वस्तुएं चाहिए तो हमें ऊंचाई पर आना पड़ेगा। यदि हमें सच्ची शांति चाहिए तो हमें आत्मिक ऊंचाई पर आना पड़ेगा। ये तीसरी आत्मिक ऊंचाई है जिस पर हमें आना है, सच्ची शांति। तो प्रभु हमारी सहायता करें इस अनुभव में, परमेश्वर हमको बढ़ाए और पूर्ण शांति के साथ वो हमारी रक्षा करे। प्रभु इस वचन पर आशीष दे। सबको जय मसीह। आइए हम प्रार्थना करें।